बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज के लाइव सेशन में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। टुडे इज़ 9 मई 2022 एंड इट इज़ मंडे। आज की अगर हम लोग मार्केट की बात करते हैं कि आज के दिन जो है वो मार्केट की क्या पोजीशन रही, ओवरऑल मार्केट ने जो है वो कैसा बिहेव किया ये। यहाँ पर के स्टैंडर्ड इंडेक्स जो है ये हमारे सामने ओपन हो गया। आज के दिन मार्केट की अगर हम लोग बात करते हैं तो मार्केट की आज की क्लोजिंग हुई 43,393 की। तकरीबन 447.67 पॉइंट मार्केट आज के दिन जो है वो डाउन क्लोज है। वॉल्यूम की बात करते हैं तकरीबन 170.7 मिलियन का काम आज के दिन देखा गया। आज अगर हम लोग मार्केट की मूवमेंट की बात करते हैं तो मार्केट तकरीबन आज ओपनिंग के साथ ही जो है वो मुसलसल हमें नीचे आती हुई नजर आई। तकरीबन जो है पूरा सेशन जो है आज के दिन थोड़ी सी, यानी यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो तकरीबन टाइम हो रहा है 11:19 और इस टाइम थोड़ी सी मार्केट के अंदर हमें रिकवरी नजर आई। यहाँ पर जहाँ पर मार्केट ने अपना एक बॉटम बनाया था उस वक्त 43,729 का, और फिर उसके बाद मार्केट ने अपना थोड़ा सा यहाँ पर रिकवरी आई और एक हाई लगाया मार्केट ने 43,954। लेकिन उसके बाद फिर मुसलसल जो है मार्केट के अंदर सेलिंग देखी गई और आखिर में डे एंड में मार्केट वेयर 43,393 पर क्लोज हुई। आज के दिन की अगर हम लोग हाई की बात करते हैं, जो मार्केट ने आज के दिन हाई लगाया था दैट वाज 44,841 का, और जो लो है तकरीबन 43,233 का। ये आज के दिन की अगर हम लोग वॉल्यूम लीडर्स की बात करते हैं, इसमें लोटे केमिकल, सिनर्जी, डब्ल्यूटीएल, टेली और डबल जीएल जो है वो शामिल है। ये रिजल्ट की अगर हम लोग बात करें कि आज के दिन कोई रिजल्ट अगर अनाउंस हुआ तो जो पुरानी रिजल्ट है दो स्टील यहाँ पर दिया हुआ है 0.12 की, इसने लॉस शो किया। इसके अलावा कोई खास कंपनी नजर नहीं आ रही है। पाकिस्तान जनरल इंश्योरेंस इसकी जो है वो आने वाले दिनों में जो है वो मीटिंग में नजर आएगी। ये इंडेक्स का जो अगर हम लोग ओवरव्यू करते हैं कि इंडेक्स हमें आज के दिन जो है वो क्या दिखा रहा है। ये जैसे मार्केट नेगेटिव क्लोज हुई तो ओवरऑल सारा ही हमें ये जो कि इंडेक्स है वो नेगेटिव ही नजर आ रहा है। आज के दिन तकरीबन टोटल 6 कंपनियां अप रही और 89 कंपनीज जो है वो डाउन रही। 5 कंपनियां ऐसी थी जिसमें कोई चेंज वगैरह नहीं देखा गया। आज के दिन अगर कोई पॉजिटिव कंपनी रही वो देख लेते हैं। कमर्शियल बैंक में तकरीबन सारी नेगेटिव रहे और एक सिर्फ बैंक अल्फला था जो पॉजिटिव रहा। ये फर्टिलाइजर में भी आज सेलिंग प्रेशर, ऑयल एक्सप्लोरेशन में, सीमेंट में, पावर जनरेशन में, ऑटोमोबाइल असेंबलर में, और इसके अलावा केमिकल्स और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनी तकरीबन सारे ही ओवरऑल जो है वो नेगेटिव रहे। वॉल्यूम्स की बात करते हैं। वॉल्यूम आज कदरे बेहतर जो है वो जनरेट हुए 170.7 मिलियन वॉल्यूम आज देखा गया, जो तकरीबन पिछले जो 5 दिन का जो हमारा एवरेज वन है उससे आज के दिन जो है वो कदरे बेहतर वॉल्यूम ही हमें नजर आ रही है। इसके अलावा जो है अगर हम लोग आज के दिन मार्केट मैप करते हैं कि सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज जो है वो किसके अंदर नेगेटिविटी देखेगी, तो उसमें जो है वो भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आज के दिन जो है सबसे ज्यादा परसेंटेज वाइज डब्ल्यूटीएल, टेली, सिनर्जी, डबल चेयर, ईपीसीएल, ये काफी जो है वो प्रेशर मेरे। लॉट केमिकल आज के दिन थोड़ा बेहतर रहा। टीपीएल भी आज तकरीबन 10% के करीब जो है ये डाउन रहा। एवीएन, नेट सोल तकरीबन ओवरऑल अगर हम लोग बात करते हैं तो ज्यादातर हमें आज के दिन जो है वो नेगेटिव ही नजर आ रही है। आज भी अगर पॉजिटिव है तो जिसमें के एस बी पी, बीको और सिर्फ जो है वो लोटे केमिकल वगैरह ही जो है वो शामिल है। अदरवाइज सारी की सारी मार्केट ही आज हमें नेगेटिव ही नजर आई। यानी तकरीबन सब के अंदर ही हमें जो है वो सेलिंग प्रेशर जो है वो नजर आया। ये पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि ज्यादातर सेलिंग जो है वो किसकी तरफ से देखेगी। ओवरऑल अगर हम लोग फॉरेन की बात करते हैं तो फॉरेन की तरफ से जो है वो ओवरऑल जो है आज के दिन जो है वो सेलिंग देखेगी। तकरीबन 0.18 मिलियन डॉलर की सेलिंग जो है वो फॉरेन की तरफ से की गई। फॉरेन में भी खास तौर पर जो ओवरसीज पाकिस्तानी था उनकी तरफ से सेलिंग देखेगी, फॉरेन कॉर्पोरेट्स की तरफ से और फॉरेन इंडिविजुअल की तरफ से थोड़ी बहुत हमें बाइंग ही नजर आई। आज के दिन अगर कोई थोड़ी बहुत किसी ने बाइंग किया तो वो लोकल की तरफ से है, और लोकल में भी अगर हम लोग बात करते हैं तो बैंक्स की तरफ से और खासतौर पर अदर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है वो हमें आज के दिन बाइंग नजर आई। इसके अलावा जो है इंडिविजुअल्स, कंपनीज, म्यूचुअल फंड, बैंक, ब्रोकर जो है ना फर्म्स वगैरह और इंश्योरेंस कंपनी, ये सारे ही आज के दिन जो है वो सेलिंग में ही हमें नजर आ रही है। इसके अलावा जो है अगर हम लोग इंडेक्स की बात करते हैं कि इंडेक्स जैसे नीचे आया और कैंडल स्टिक्स पैटर्न जो है वो क्या कह रहे हैं ये। जैसे हम लोगों ने जो लास्ट टाइम हम बात कर चुके थे कि मार्केट ने यहाँ से तकरीबन चलना शुरू किया था और ये लेवल था हमारे पास। अगर हम लोग बात करते हैं
इस लेवल पर यहाँ पर मार्केट तकरीबन ऑलमोस्ट एक डबल बॉटम सा बनाकर जब मार्केट यहाँ से चली इस लेवल के करीब करीब, ये जो लेवल है मार्केट का, तो यहाँ पर एक मार्केट ने एक छोटा सा डबल बॉटम बनाने के बाद जो लो लगाया था 42,988 के बाद अब मार्केट ने जो है वो एक गेन लिया था, एक अच्छी पॉजिटिविटी जो है, एक रैली जो है मार्केट के अंदर देखी गई थी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये। उसके बाद से अब मार्केट ये जो हाई बना चुकी है, उसके बाद मुसलसल जो है हमें डे बाय डे जो है वो एक सेलिंग प्रेशर जो है वो नजर आ रहा है। जैसे ये जो है ऊपर की अगर हम देखें, ये 4 रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन कैंडल बनी और फिर मुसलसल 4 दिन हो गए, आज ये चौथा दिन था कि मुसलसल हमें रेड कैंडल ही जो है वो नजर आ रही है। ऐसे में जो है अगर हम लोग मार्केट के सपोर्ट या इसके पॉइंट निकालने की कोशिश करें तो इसको छोटे टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो मार्केट कर क्या रही है ये। जैसे ये एरो हमने लगाया तो तकरीबन मार्केट अपने उसी लेवल के करीब पहुंच गया है जहां से मार्केट ने चलना शुरू किया था ये। यानी ये वो लेवल है जहां पर 24 मार्च 2022 को मार्केट अपना एक लो लगाया था 42,000, और तकरीबन अगर हम इसको यहाँ पर से एग्जैक्ट रखें तो 42,900 के राउंड अबाउट मार्केट ने लो लगाया था। फिर उसके बाद मार्केट ने एक पॉइंट गेन किए और फिर मुसलसल तेजी के साथ मार्केट जो है वो नीचे आ रही है ये। अब यानी यहाँ पर यही हो सकता है कि फिलहाल जो मार्केट की जो सपोर्ट है, यही सपोर्ट लेवल है मार्केट के 42,900 के राउंड अबाउट। अगर मार्केट अपने इस लेवल को जो है वो ब्रेक कर देती है तो फिर मजीद जो है हम लोग मार्केट को देखेंगे कि अपने जो अगले इसके सपोर्ट जोन है उसके अंदर फिर मार्केट हमें जाती हुई नजर आएगी ये। तो अगर हम लोग इसके सपोर्ट जोन को यहाँ पर ड्रा करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर मार्केट के फिलहाल नेक्स्ट सपोर्ट जोन क्या बन सकते हैं ये। जैसे ये वाले लेवल है, जैसे बात कर चुके हैं कि इसको फिर दोबारा बड़े टाइम फ्रेम में मैंने लगाया कि अब यदि यहाँ पर ये वो लेवल है कि मार्केट कितने पॉइंट मजीद जो गेन कर सकते हैं, तो मार्केट का सपोर्ट जोन जो आने वाले दिनों में जो हमें नजर आ सकता है वो तकरीबन ये जोन है कि इस जोन के अंदर अंदर मार्केट आने वाले दिनों में जो है वो हमें नजर आ सकती है ये। जिसमें खास तौर पर यानी ये जो पॉइंट है इस लेवल से लेकर इस लेवल के दरमियान दरमियान ये सारा मार्केट का एक सपोर्ट जोन ही नहीं है, वही लेवल होगा जहाँ पर मार्केट इसके बीच में जो है वो दाखिल हो जाएगी। और यहाँ पर भी इन्होंने इसको मेरा ख्याल है फिलहाल इसको अपडेट नहीं किया, यानी इस टर्मिनल को तकरीबन मार्केट जो पहुंची हुई है, जैसे भी हम लोग बात कर चुके हैं कि मार्केट ने जो आज के दिन खास तौर पर जो क्लोजिंग दी है वो बिल्कुल यानी कि 43,000 के करीब करीब जो है 43,000 और ख़ास तौर पर 393 पर तो मार्केट पहुंच चुकी है ये। तो 43,000 यहाँ पर ये 700 यानी इस जोन के अंदर मार्केट फिलहाल दाखिल हो चुकी है। और इसका जो आखिरी फिलहाल जो मार्केट की सपोर्ट बनेगी वो 42,900 के राउंड अबाउट, जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था। तो ये तकरीबन लेवल जो बनते हैं, यहाँ से इसका लेवल जो है मार्केट का जो सही करके शुरू होता है, ये सारा इसका जोन है ये। और ये जोन है तकरीबन 42,700 से लेकर 42,900 के राउंड अबाउट। ये एक बैंड अगर मार्केट इस लेवल को सपोर्ट करती है तो अच्छी सपोर्ट बनेगी। अगर यहाँ से मार्केट इसकी सपोर्ट नहीं लेती और इसी लेवल से मजीद नीचे आती है तो फिर नीचे वाली सपोर्ट के लेवल मार्केट के ये लेवल है ये, जो तकरीबन 38,900 के राउंड अबाउट जो है फिर मार्केट इन लेवल्स के करीब करीब जो है वो पहुंच सकती है ये। तो यहाँ पर देखते हैं फिलहाल अभी तक यानी कि जितने भी मार्केट के अंदर जो नेगेटिविटी हुई, यानी कि मार्केट काफी नीचे आई काफी टाइम से, यानी यहाँ से अगर हम लोग कैलकुलेट करना शुरू करें कि 11 मार्च 2021 से जो मार्केट नीचे आई है, तो फिलहाल तकरीबन मार्केट ने अभी तक इस लेवल से नीचे नीचे नहीं आई है। और ये लेवल वही है 42,700 का लेवल। फिलहाल इस लेवल के नीचे मार्केट तकरीबन साल हो गया अभी तक पहुंची नहीं है। अगर ये मार्केट इस लेवल को ब्रेक करेगी तो फिर अगली जो सपोर्ट मार्केट की बनेगी वो ये लेवल बनेगी और यही सारा इस मार्केट का जो है वो जोन बनेगा, नेक्स्ट जोन डाउनवर्ड जोन इसका बनेगा ये। लेकिन अगर हम इसको यहाँ पर इस तरह भी एनालाइज करें कि मार्केट यहाँ पर इसको एक दफा इसने यहाँ पर टच किया, दूसरी दफा यहाँ पर आई, तीसरी दफा और चौथी दफा, ये तकरीबन पांचवी दफा मार्केट तकरीबन इस लेवल को टेस्ट करने के लिए आ रही है ये। और काफी टाइम हो गया मार्केट, तकरीबन एक साल हो गया मार्केट अपने इसी जो है वो साइड वेज में मार्केट मूव करी है ये। तो फिलहाल जो मार्केट की करेक्शन चल रही है वो साइड वेज की करेक्शन है और ये करेक्शन अभी से नहीं कर रही मार्केट। जैसे पहले भी बता चुका हूँ तकरीबन ये करेक्शन इसकी शुरू हुई थी, यहाँ पर अगर मैं माउस रखूँ तो ये तकरीबन जो ही 2020 यानी 2021 जो ही स्टार्ट हुआ था जनवरी 2021, तब से लेकर अभी तक मार्केट इसी जोन के बीच में ही मौजूद है ये। अब नेक्स्ट मार्केट क्या करती है, या तो ये इसका ये ब्रेक डाउन है नीचे का और फिर इसके अलावा जो इसका ब्रेकआउट निकलेगा तो वो ऊपर का लेवल है। जब तक मार्केट ये ऊपर के लेवल पर नहीं आ जाती, खासतौर पर ये जो लेवल है 44,800 के राउंड अबाउट, जब मार्केट इससे ऊपर का ब्रेकआउट नहीं देती तब तक फिलहाल मार्केट के अंदर जो है ये करेक्शन जो है वो जारी है ये।
अब कल का दिन या आने वाले दिनों में ये लेवल मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो इस हिसाब से कि क्या मार्केट जो पूरे एक साल से अपनी सपोर्ट जोन को टकरा कर वापस होती रही है, क्या अभी भी ये सपोर्ट जोन मार्केट के लिए एक अच्छी सपोर्ट का काम करेगा या नहीं करेगा। अगर कल के दिन या आने वाले दिनों में मार्केट 42,700 से अगर मार्केट नीचे आ जाती है, तो फिर तकरीबन आपको 4-5 हज़ार पॉइंट मार्केट, यानी 38,000 के राउंड अबाउट मार्केट मजीद आती हुई आपको नजर आएगी, यानी कि तकरीबन 4-4.5 हज़ार पॉइंट और भी मार्केट के अंदर निकलने के जो है वो गुंजाइश। जी, आप लोगों की तरफ मैं आ रहा हूँ और आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो वन बाय वन जो है वो मैं ले लेता हूँ। जी, नदीम साहब है हमारे साथ, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम मार्केट अस्सलाम। होती मतलब आज बुरा हाल हुआ है। पूछना ये था कि अपना मेरे पास एनर्जी है और डीजी खान है, तो इसको रखें या अभी फिलहाल एग्जिट हो जाए, क्योंकि जो मार्केट लग रही थी वो तो जी आगे नीचे भी मिल सकते हैं शेयर्स। तो आप क्या क्या करें? जी, सर सिनर्जी आपने किस रेट पर लिया हुआ है इसको। एनर्जी तो मैंने हाई रेट पे लिया था, अपना 6 से ऊपर ही लिया था। अभी तो ये 550 चलाई है, 640 पे लिया था। ठीक है, और डीजी केसी कितने पर लिया हुआ है आपने। डीजी केसी जो है ना 64 पे लिया 64 का। था। हाँ जी। हाँ जी सर, जिस तरह अभी बताया ना, जैसे अभी जो मार्केट की जो नेक्स्ट सपोर्ट है, फिलहाल हमें उसका थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा ना, खासतौर पर 42,700 के राउंड अबाउट मार्केट की एक अच्छी सपोर्ट है। अगर मार्केट इस सपोर्ट को ब्रेक कर देती है तो फिर बेशक वक्ती तौर पर आप अपने इन स्टॉक से एक दफा निकल सकते हैं। लेकिन मार्केट के साथ साथ आपको इन स्टॉक की भी सपोर्ट का पता होना चाहिए ना। जैसे अगर हम लोग सिनर्जी की बात करते हैं तो फिलहाल जो सिनर्जी की एक बहुत अच्छी सपोर्ट है वो 5 रुपए की है ये। तकरीबन 4 पे 9 पैसे, 4 पे 9 पैसे से लेकर 5 रुपए के दरमियान ये सारा इसका एक अच्छा सपोर्ट जोन है ये। आप उस सपोर्ट जोन में जो है वो 50 पैसे का टोटल फर्क रह गया ये। अब हो सकता है कल के दिन या परसों ये नीचे आए और 5 रुपए की सपोर्ट लेकर वापस बाउंस बैक हो जाइए। तो ऐसे में आपको लगेगा कि मैंने जो ही बेचा तो ये साथ ही ऊपर चलना शुरू हो गया ये। तो बेहतर ये कि सिनर्जी फिलहाल जो है ना, अब इसको ना ही बेचे, 5 रुपए तक इसका वेट करेंगे। और यही तकरीबन इसका जो है वो लो है 5 रुपए का, जो पिछले तकरीबन 6 महीने से ये लो लगाया हुआ है सिनर्जी ने ये। जहाँ तक डीजी केसी की बात है, डीजी केसी भी तकरीबन अपने ऑल टाइम लो के करीब ही मौजूद है, ये 59.81 की इसकी क्लोजिंग हुई है। तो अगर आने वाले दिनों में यही डीजी केसी जो है 52 रुपीज से अगर ये नीचे नीचे कहीं क्लोज हो जाता है, तो फिर आपको मशवरा दिया जा सकता है कि आप जो है इसके अंदर तब निकलें। फिलहाल जो है इसको अभी थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा देख लें। इसको अभी ना ही बेचे डीजी केसी को भी। डीजी केसी को तब बेचे जब ये निकलेगी मार्केट 42,700 से नीचे, तब डीजी केसी को बेशक बेच दें और बाकी सिनर्जी को जो है वो होल्ड ही करके रखेंगे। जी, नासिर तफैज साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम कादिर साहब, कैसे हैं आप? ईद मुबारक आपको वालेकुम। बहुत बहुत। जी जी सर, आप लोग। और कैसी गुजरी आपकी हफ्ता लॉन्ग वीकेंड? जी सर, माशाल्लाह बहुत अच्छा सर। अच्छा कादिर साहब, मैं ये कह रहा था कि मार्केट का क्या बोले, वो तो हाल ही नहीं, बुरा हाल है। लेकिन ये जी है कि मार्केट ने सिर्फ एक बार वो जो 17 पॉइंट हमें दे के ना, एक ऐसे झपकी दी गई, 17 पॉइंट, 1700 पॉइंट जो असेंबली बहाल हुई थी, तो बस उसके बाद जो नीचे गई आहिस्ता 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 आहिस्ता, बस वो ऊपर ही नहीं आ रही वापस। तो इसमें और भाई यही जैसे आप कहते हैं कि मार्केट जो है ना अपने हिसाब से चलती है, ये न्यूज़ वगैरह से नहीं होती इतना मतलब। जी तो लेकिन ये तो मैं जो देख रहा हूँ, ये तो वैसे ही न्यूज़ पे ही चल रही है सारी। जो पोलिटिकल हालात हैं, ठीक है, अब ये जो पोलिटिकल हैं, ये सब हालात ये तो चलेंगे अभी। ये पाकिस्तान में तो ऐसे ही है, जब कोई हालात चलते ही रहते हैं तो उसके मुताबिक इसको तो मार्केट को तो उसके हिसाब से ही चलना चाहिए ना। तो आप कह रहे थे कि मार्केट जो है ना अपने हिसाब से चलती है। अब शेयर जो है स्पेसिफिक शेयर को देखें, आप इंडेक्स को नहीं देखें। तो बस ये मेरे एक सवाल था ध्यान में कि आप क्या कहते हैं इस बारे में? जी। जी सर, जो है ना, जो खासतौर पर न्यूज़ वगैरह होती है, सेंटीमेंट्स वगैरह होते हैं, वो भी मार्केट पर इफेक्ट करते हैं, लेकिन वो तकरीबन 50% आप उसको कह लें कि वो मार्केट पर वो उसका असर होता है ये। अगर ये न्यूज़ पर ही मार्केट चल रही होती तो हमने तो पिछले तकरीबन साल 2 साल हो गया सारी बुरी खबरें जो है वो देख रहे हैं, अच्छी खबर तो हमें कोई सुनने को मिली नहीं। अगर FATF की बात हो तो पिछले तकरीबन साल 1.5 साल से हम FATF का मसला ही सुन रहे हैं। अगर इन्फ्लेशन की बात करें तो पाकिस्तान में तो तकरीबन इन्फ्लेशन पिछले 2 साल से हम ही मसला रोना रो रहे हैं कि इन्फ्लेशन है। फिर पीछे कोविड था,
यानी कि बुरी खबरों के ढेरों ढेर जो है वो लगे हुए हैं ये। तो अगर बुरी खबरें पर ही मार्केट चल रही होती तो फिलहाल तो मेरे हिसाब से बुरी खबरें इतनी है कि मार्केट को तो जीरो पर आ जाना चाहिए ये। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखें कि हमारा जो इंडेक्स है वो उतना नीचे नहीं आया। और स्टॉक की अगर हम लोग बात करते हैं तो ऐसे यानी कि वो पोजीशन नहीं है कि जो कोविड में जब मार्केट एकदम गिरी थी नीचे और स्टॉक नीचे आ गए थे, वो सिचुएशन भी हमें उस तरह की नजर नहीं आ रही है। जैसे आप लोगों से बार बार कहा जाता है कि मार्च 2020 में जो स्टॉक के रेट थे, क्या वो रेट अब आ चुके हैं? क्या हालात इतने खराब हो गए हैं कि वो वाले रेट मार्केट ने आपको दिखा दिए? अभी वो रेट अभी मार्केट ने आपको दिखाई नहीं। जब वो रेट आएंगे तो फिर कहा जा सकता है जी वाकई ये इतनी ज्यादा बुरी खबरें आ गई हैं कि इसने मार्केट का बेड़ा गर्क कर दिया। जब आपको आने वाले दिनों में एवीएन जो है वो 30-40 रुपए का नजर आए, इसी तरह जो खासतौर पर ये जो अटक रिफाइनरी है ये 60 रुपए पर नजर आए, नेशनल रिफाइनरी भी 70-60-70 के करीब पहुंच जाए, फिर तो कहा जा सकता है जी मार्केट का बेड़ा गर्क हो गया और ये सारी न्यूज की वजह से सारा काम हुआ ये। लेकिन आप ये देखें कि फिलहाल ये सारे स्टॉक जो है उस तरह नीचे नहीं आए जिस तरह पहले एक दफा मार्केट क्रैश हो गई थी और इंडेक्स जो है वो 27,000 पर आ गया था ये। अभी भी इंडेक्स आपका तकरीबन 43,000 के राउंड अबाउट खड़ा है और अभी से नहीं खड़ा है, अभी जैसे मैं बता भी चुका हूँ कि पिछले एक साल में इस लेवल को इंडेक्स ने कम अज कम 5 दफा ये टच कर रही है और फिर ऊपर भी गया। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आया तो वापस ऊपर नहीं गया, ऊपर भी गया 47,000 पर बार बार ऊपर गया फिर नीचे आया। जैसे वो आपको एक बाइंग यानी जोन मैंने आपके साथ अभी शेयर किया ये कि इस जोन में मार्केट घूम रही है ये। मार्केट अपने हिसाब से वो चल रही है, जो ही इसका ये टाइम पूरा हो जाएगा तो उस वक्त जितनी मर्जी बुरी की बुरी खबरें आती रहेंगी जो है वो मार्केट बेहतर होना शुरू हो जाएगी ये। अब वो कब होगी हो सकता है अभी भी उसमें डिले हो, महीने 2 महीने 6 महीने मार्केट मजीद इसका वेट करे। जैसे आप लोगों के साथ आज शेयर भी किया था कि हो सकता है मार्केट नए इलेक्शन को देख रही हो पाकिस्तान के अंदर, नई गवर्नमेंट को देख रही हो, या हो सकता है ये बजट को ही देख रही हो, उसके बाद हो सकता है ये बेहतर हो। तो मार्केट जो यानी वो आपने ये देखना है कि मार्केट किस चीज़ को देख रही है बस। जी अली जाज साहब लाहौर से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। अच्छा काजी साहब, मैंने पूछना था कि ये जो शेयर मेरे पास पड़ा है वेव्स 16 का और टैली 17 का, इसको मैं WTL में रिप्लेस कर सकता हूँ? जी सर कर सकते हैं ना, लेकिन फिलहाल जैसे जो है ना अभी देख लें कि मार्केट अगर यहाँ से बाउंस बैक होती है तो फिर तो आप उसको रिप्लेस करें। अगर यहाँ पर फिलहाल मार्केट स्टेबल नहीं होती, जैसे अभी बात की कि मार्केट 42,700 पर नहीं रुकती, फिर ये अगर यहाँ पर ना रुकी तो फिर 38,000 पर देखना पड़ेगा जो इंडेक्स होगा 38,000 का, वहां पर रुकेगी या नहीं रुकेगी। वहां पर भी अगर नहीं रुकती तो उस ऐसे हालात में यही WTL हो सकता है एक दफा ये 1 रुपया या 0.89 पैसे तक आ जाइए। अगर ये आ जाता है तो फिर आप बेशक वेव्स फ्लोर्स उस टाइम जो है ना इसको आप फिर WTL से रिप्लेस कर देंगे। अभी रिप्लेस करने में जो है वो जल्दी ना करें, थोड़ा सा वेट कर जाए, हो सकता है आपको अच्छे रेट पर ये मिल जाए। और ये भी हो सकता है कि मार्केट यहीं से ही जो है वो 500-600 पॉइंट की करेक्शन लेकर यहाँ पर रुक जाए और यहीं से रिकवरी हो जाए, तो उन दोनों सिचुएशन में फिर देखा जाएगा कि क्या करना है फिर। जी शाम गौरी साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आपने एक मीटिंग में बताया था कि EPCL जो है वो 79 की इसकी काफी स्ट्रॉन्ग है सपोर्ट, वो तो इसे ब्रेक कर दी। सेकंडली सर इसकी डिटेल बताइएगा कि ये मैक्सिमम कहाँ तक नीचे जा सकता है जहाँ से इसको बाय किया जाए। थैंक यू सर। जी सर बिल्कुल, इसने भी तकरीबन EPCL ने जो है अभी रिसेंटली अपना एक हाई लगाया और हाई लगाने के बाद जो है तकरीबन 91 रुपीज़ का हाई लगाया, फिर डिविडेंड वगैरह के बाद ये एक्स हो गया। अभी फिलहाल जो है ना खासतौर पर ये जो 80 रुपीज़ की इसने अपनी सपोर्ट तोड़ी है, तो ये भी एक अच्छी सपोर्ट दी है 79 रुपीज़ के राउंड अबाउट ये। फिलहाल सर इसकी जो अगली जो नेक्स्ट सपोर्ट है वो बनेगी तकरीबन 73 रुपीज़ की। अगर ये 73 रुपीज़ को टच करके यहाँ पर आपको लगे कि यहाँ से ये दोबारा बाउंस बैक हो रहा है, ये वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो यहाँ पर इसकी बाइंग बनेगी ये। लेकिन अगर ये 73 पर नहीं रुकता तो फिर ये रुकने के इसके चांस बनेंगे 66 रुपीज़ के करीब करीब ये। और फिर इसके बाद इसकी अगली सपोर्ट बनेगी तकरीबन 60 रुपए की ये। मोस्ट प्रोबेबली जो है ये रुकेगा मेरे हिसाब से तकरीबन 70 रुपीज़ के राउंड अबाउट ये, कि यहाँ से अगर मार्केट करेक्शन लेती है तो ये 72 के करीब यहाँ पर इसको एक दफ़ा लाजमी जो है वो रुकना चाहिए। वहाँ पर फिर आप साथ साथ पूछते रहिएगा, अगर वहाँ पर बाइंग नज़र आई तो आपको हम रिकमेंड कर देंगे कि यहाँ पर EPCL को बाय करेंगे। EPCL जो है अच्छी कंपनी का स्टॉक है, अच्छा इसने ब्रेकआउट दिया था तकरीबन 65 से, जो इसने ब्रेकआउट दिया था
तो 90 का हाई लगाया था। अब ये 90 की इसकी करेक्शन चल रही है ये। अब जब तक इसकी करेक्शन खत्म ना हो तब तक फिलहाल इसके अंदर एंट्री ना ही ली जाएगी। जी मोहम्मद लतीफ़ साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये आगा स्टील और पीएनएससी इनका इनमें यानी कि इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैंने कुछ शेयर्स लिए हुए थे, तो इनमें जो है मजीद बैठना चाहिए या निकल जाना चाहिए? आगा स्टील 18 और पीएनएससी 56 की बाइंग है। जी सर, पीएनएससी तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग है ना, ये 50 रुपीज़ के राउंड अबाउट जो है, या 50 से ऊपर ऊपर जो भी इसका लेवल है 50 से लेकर 55 रुपीज़, यहाँ पर जो है पीएनएससी काफ़ी हद तक जो है वो स्ट्रॉन्ग यानी कि इसकी जोन है, ये स्पोर्ट जोन है ये। चांसेस बहुत कम है कि ये 50 रुपीज़ से नीचे नीचे जो है वो आएगा। वो तब ही नीचे आएगा जब बहुत ज़्यादा बड़ी करेक्शन मार्केट के अंदर आएगी, तब हो सकता है ये 47 के करीब पहुंचे, लेकिन 47 तक भी यानी कि ये अच्छी सपोर्ट में रहेगा ये। और ये तकरीबन इसका 3-4 साल लो लगेगा ये, अगर ये लगा भी है 47 से नीचे का। बाकी आगा सर वक्ती तौर पर आप एक दफ़ा इसके अंदर से निकल जाएं और आने वाले दिनों में यही आगा जो है जब ये 12-13 रुपए के करीब ट्रेड करना शुरू हो जाए, तो यही जो आप बेचेंगे वो वहां पर आप इसको जो है वो बाय कर लें, क्योंकि अभी आपने 18 का लिया हुआ है, ये 16 का आया हुआ है, ज़्यादा लॉस नहीं आपको इसके अंदर। लेकिन जिस तरह ये तेज़ी के साथ नीचे आ रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली जो है ये फिर आ जाएगा 12-13 रुपए पर, वहाँ पर आप इसको ले लें। लेकिन इसके बावजूद अगर आप इसको बेच देते हैं और यहाँ से ये बाउंस बैक हो जाता है ये, अगर आने वाले दिनों में ये 20 रुपए से ऊपर ट्रेड करना शुरू हो जाए तो फिर भी आप इसको दोबारा खरीद सकते हैं। जी मोहम्मद आतिफ साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा हो गया अभी। अच्छा जी जुबैर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब क्या हाल चाल है? ठीक ठाक है। ठीक है। काजी साहब ट्रिपल जीएल का पूछना था, ये 17 की बाई है और WTL 2.69 पे आ गई है एवरेज। कुछ पहले WTL महंगा खरीदा हुआ था, फिर थोड़ा कुछ और खरीदा है, तो अब 2.69 की एवरेज बनती है, तकरीबन कोई है 2.5 लाख शेयर। ठीक है। जैसे जहाँ पर डबल सीएल की बात है ना, डबल सीएल की फिलहाल जो है वो सपोर्ट फिलहाल मौजूद, अभी तो ये तकरीबन 12 रुपए के करीब करीब ट्रेड कर रहा है ना, तो ये आएगा नीचे तकरीबन 10 रुपए के करीब करीब ये। तो यहाँ से चांसेस है कि ये डबल बॉटम बनाकर वापस जो है ये बाउंस बैक करेगी। तो फिलहाल जो है थोड़ा सा सब्र कर जाए, इसको देख लें 1-2 दिन। उम्मीद है कि यहीं से, ये नहीं कि आप ये अपने असल सपोर्ट जोन में दाखिल हो गया 10 रुपए से 12 रुपए के दरमियान ट्रिपल जीएल। तो अगर 10 रुपए पर नहीं रुकता तो फिर देखा जाएगा कि क्या इसको वक्ती बेच दें और फिर नीचे कहीं 4-5 रुपए पर आता है तो ले लें। तो फिलहाल ये मार्केट को देखकर ही इसका जो है फैसला करना पड़ेगा ये। जहाँ तक WTL की बात है, WTL को सर फिलहाल होल्ड ही रखें। अगर WTL फिलहाल इसकी जो सपोर्ट है वो 1.46 की सपोर्ट है ये, अगर ये 1.46 से कहीं नीचे ट्रेड करेगा तो फिर कहीं 1 रुपया 20 पैसे या 1 रुपया 10 पैसे तक आएगा। अदरवाइज यहीं से ये बाउंस बैक होके वापस चला जाएगा ये। तो दोनों को फिलहाल होल्ड करना ही बनता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप इसको होल्ड करेंगे तो आने वाले दिनों में ये आपके लॉसेस पूरे नहीं करेंगे, ये दोबारा सर सारी मार्केट ऊपर जाएगी और सारे स्टॉक वापस रिकवर करेंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि फिलहाल ये जो इतना पैनिक क्रिएट हुआ है तो मार्केट वापस रिकवर ना करे। ये आखिरी मार्केट की करेक्शन है और इसमें हर सूरत मार्केट आप लोगों को फिल्टर करने की कोशिश करेगी। यानी कि जो बिल्कुल कमजोर दिल वाले लोग हैं बस वो इसको छोड़ें, यहीं पर ही अपना माल बेचें और कोई और कारोबार देख लें ये। और फिर बाद में जब इन्होंने मार्केट को उठाना है तो फिर ये सारा यहीं से माल यानी आप लोगों के इकट्ठा करके, अब यहाँ पर इन लेवल्स पर भी आप देखें कि अच्छा खासा माल जो है वो इकट्ठा किया जा रहा है ये। तो ये कौन खरीद रहा है इस लेवल पर भी? वही खरीद रहे हैं जो बड़े बड़े जो जिन्होंने चलानी होती है, इन्वेस्टर्स हैं। इन लेवल्स पर आपसे माल खरीद कर और आप लोगों के लिए पैनिक क्रिएट किया हुआ है जी, हालात इतने खराब हो गए हैं कि सब कुछ बेचो और बस साइड पर हो जाओ फिर ये। तो अगर आप यहाँ पर टिके रहे अच्छे, यानी कि इन लेवल्स पर ये 12 रुपए का, अगर ये 12-13 का डबल ट्रिपल शेयर अगर आपने लिया हुआ है या WTL 2.5 रुपए का लिया हुआ है तो ये बुरे लेवल नहीं है ये यानी कि बिल्कुल ऐसे लेवल है, बिल्कुल बॉटम रेट ही है इसके। तो यहाँ पर इनको होल्ड करना ही बनता ही है। जी आइए 6 सब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। सर, ये DGKC मैंने लिया था तो आज 62 पे मैंने बेच दिया। स्टॉप लॉस लगाया था मैंने 62 पर। अभी इसको वापस किस रेट पे बाय करें? जी सर, फिलहाल जो है ना अभी ये इसकी जो क्लोजिंग हुई है वो 59 रुपीज़ की हुई है ना, तो थोड़ा सा वेट कर जाए। अगर ये थोड़ा सा नीचे आ जाए
यानी जो इसका लेवल बनेगा 50 रुपए से लेकर 53 रुपए के दरमियान ये सारा तकरीबन इसका एक अच्छा सपोर्ट जोन है। यहाँ से अगर ये अपनी सपोर्ट लेता है और यहाँ से नीचे नहीं आता, यानी यहाँ पर ये रुक जाता है ये और फिर वापस बाउंस बैक करता है, तो आप 50 रुपए से 53 रुपए के दरमियान ले सकते हैं। लेकिन अगर ये रोज नेगेटिव ही हो रहा है, ये यानी आपको पॉजिटिव नजर नहीं आता, मुसलसल नेगेटिव ही हो रहा है और 50 रुपए से भी नीचे आ जाता है ये, तो फिर आपको थोड़ा सा और वेट करना पड़ेगा। फिर ये तकरीबन 43 रुपीज के करीब करीब जो है इसकी एक अच्छी सपोर्ट है, जो सेकंड सपोर्ट बनेगी, वहां पर आप बेशक इसको आंखें बंद करके जो है वो खरीद लें। और ये 43 वाली वो सपोर्ट होगी जहां पर ये तकरीबन सितंबर 2019 में आया था, और इसका यानी कि 43 का लो लगाने के बाद फिर इसने हाई भी लगाया था 142 का ये, तो वो लेवल जो है ना वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लेवल है और वो कम से कम आपके लिए सेफ जोन हो जाएगा यानी कि इस DGKC का। तो इसलिए DGKC में अभी जल्दी ना करें बाय करने में, थोड़ा सा अभी आपने बेच दिया 62 में, अब एक दो दिन जो है ये इस वीक देख लें कि मार्केट किस यानी कि करवट बैठती है, मजीद नीचे गिरती है। जैसे आज तकरीबन 1400-1500 पॉइंट मार्केट नीचे गिरी, और कल के दिन अगर मार्केट जैसे बताया 42,700 से अगर नीचे आ जाती है मार्केट, तो ये DGKC फिर आपका 43 पर आएगा ये, क्योंकि इंडेक्स उस वक्त फिर पहुंचेगा तकरीबन 38,000 के लेवल पर, तो वहां पर आपको ये काफी अट्रैक्टिव रेट पर DGKC मिल सकता है ये। जी मोहम्मद आरिफ साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम मुझे अस्सलाम। काजी साहब पूछना था कि ऑक्टोपस, पेल, ट्रेड और क्लोवर, इन चारों स्क्रिप्ट में अगर मैं 6 मंथ्स के लिए इन्वेस्ट किया जाए तो आप क्या समझते हैं कि कौन सा ज़्यादा बेहतर रहेगा, ऑक्टोपस, पेल, ट्रेड और क्लोवर? हाँ जी सर, अभी आपने इनके अंदर अभी इन्वेस्टमेंट करनी है या की हुई है इन्वेस्टमेंट आपने? नहीं, प्लान कर रहा हूँ करने के लिए। जी सर, इनमें से जो मर्जी आप ले लेना, तो वो सारी तकरीबन उन्होंने जाना ऊपर है, लेकिन फिलहाल इन सारे स्टॉक को अपना एक ग्राउंड बनाने देंगे, यानी एक कोई बॉटम बनाने दें इनको ना। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ट्रीट की बात करते हैं तो ट्रीट यहाँ पर 30 रुपए के करीब करीब इसकी एक अच्छी सपोर्ट है ये, लेकिन आने वाले दिनों में अगर इसकी ये सपोर्ट भी टूट जाती है और ये आ जाता है तकरीबन 15 रुपए से लेकर 20 रुपए के दरमियान, तो फिर आप बेशक सारे का सारा ट्रीट ही ले लें। लेकिन अगर इस दौरान अगर किसी और स्टॉक नीचे आ जाता है, जैसे पाक इलेक्ट्रॉन है ये, पाक इलेक्ट्रॉन अगर आने वाले दिनों में 10 रुपए या इसे नीचे कहीं ट्रेड करना शुरू हो जाए, तो पाक इलेक्ट्रॉन से भी अच्छा कोई स्टॉक नहीं बनेगा अगर ये अपना एक ग्राउंड बना लेता है यहीं से, यानी मजीद नीचे ना आए, 10 रुपए का लेवल बना ले, 8 रुपए का बना ले और उसके बाद से ये बाउंस बैक करता है, तो 8 रुपए से ये 16 रुपए पर जाएगा, तो आपके पैसे ये नहीं, इसने डबल कर देने ये। इसी तरह ऑक्टोपस पहली दफा जो है वो इतना नीचे आ रहा है, और इससे पहले आखिरी यानी कि जो फर्स्ट टाइम नीचे आया था वो तकरीबन 57 रुपीज पर आया था ये। अब यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कि क्या ऑक्टोपस अपने इस 57 रुपीज की जो इसकी एक सपोर्ट है, यहीं से ये लो बनाकर, और इसने हाई बनाया था 111 रुपए का, सिर्फ तकरीबन 6-7 रुपए का फर्क रह गया। अगर 62 पर इसकी क्लोजिंग हुई है, 5 रुपए तकरीबन अगर मजीद इसके अंदर से निकल जाते हैं और यहाँ पर ये सपोर्ट नहीं लेता इसकी और मजीद नीचे आ जाता है, तो हो सकता है यही ऑक्टोपस आपको फिर 25-30 रुपए पर मिल जाएगी। तो हर इन चारों स्टॉक में से हर स्टॉक जो अपना एक बॉटम बना ले, यानी कि पता चले कि आप मजीद इससे नीचे नहीं आएगा, वहां पर फिर आप जिस मर्जी को आप पिक करेंगे वो आपके लिए जो है वो गोल्ड की तरह होगा ये, यानी कि सोना बनेगा आपके लिए। और उसमें से फिर आप एक आधी स्टॉक हो तो वो भी काफी है, बजाय इसके कि आप किसी और को देखें। तो इन चारों को पहले एक नीचे आने दें, थोड़ा बॉटम बनाने दें, फिर आप साथ साथ पूछते भी रहें कि अब इनकी क्या पोजीशन है। जैसे बताया कि अगर ट्रीट आने वाले दिनों में 15-20 रुपए के करीब आ जाता है, या पाक इलेक्ट्रॉन 10 रुपए के करीब आ जाता है, इसी तरह ऑक्टोपस जो है 57 को जो है टकरा कर जल्दी वापस नहीं आता, यानी कि नीचे चला जाता है, तो फिर कम से कम 30-35 रुपए तक आपको उसको वेट करना पड़ेगा ये। और आखिरी आपने पूछा था क्लोवर का, आई थिंक क्लोवर का सर बॉटम बना हुआ है जो बिल्कुल नीचे आ गया था क्लोवर, तकरीबन 18 रुपए का, तो तकरीबन 3 रुपए इसके अंदर भी पड़े हुए हैं। अगर 3 रुपए ये मजीद नीचे आ जाता तो ये तकरीबन ऑल टाइम लो पर आ जाएगा ये। तो इनमें से फिर किसी को भी आप पिक करें और बैठ जाए 6 महीने के लिए, तो इंशाल्लाह हर स्टॉक आपको अच्छा गेन दे सकता है। जी दाऊद शाह साहब, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब कैसे हो सर? खैरियत जी? जी सर, खैरियत, ठीक ठाक। अच्छा काजी साहब, मुझे EPCL के बारे में पूछना है। मेरी बाइंग 71 की है और ईफर्ट की बाइंग मेरी 88 की है सर, तो प्लीज आप मुझे बता दें कि इसको मैं कल सेल करूं या इंतजार करूं, क्या आप क्या मुझे मशवरा देते हो सर?
जी सर, ईपीसीएल को जो है ना आपको प्रॉफिट हो रहा है ना, उसका डिविडेंड भी जो है वो आपको इसका यानी कि आपको मिलेगा इसका ना, आपने नीचे की बाइंग की लिया हुआ था इसको ये। अभी जैसे ये बात की ईपीसीएल की ना, ईपीसीएल मुसलसल ये नीचे आ रहा है ना, आज इसने जो तकरीबन 79 रुपीज़ का अपनी सपोर्ट तोड़ी, तो अब ज़्यादा चांसेस ये है कि ये आएगा अभी फिलहाल 72 पर, और फिर उसके बाद जो है वो आखिरी सपोर्ट इसकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगी वो तकरीबन जो है वो 60 रुपीज़ के राउंड अबाउट बनेगी, जो पावरफुल सपोर्ट जिसको हम कहते हैं ये। तो बेहतर ये कि फिलहाल आप इसको यहाँ पर बेच दें, ईपीसीएल को प्रॉफिट टेकिंग करें, और जब ये आ जाए तकरीबन 60 रुपए की लाइन पर, 60 रुपए से 70 रुपए के दरमियान, तो फिर इसको दोबारा हम स्टडी कर लेंगे कि आप यहाँ पर कहाँ पर इसको बाय करना बनता है ये। जहाँ तक एफर्ट की बात है, तो एफर्ट जो है अभी यहाँ पर आप इसकी भी एक दफ़ा जब वो प्रॉफिट टेकिंग करें, जब आने वाले दिनों में एफर्ट जो है अगर ये आ जाता है तकरीबन 85 रुपीज़ या इससे नीचे नीचे, तो वहाँ पर आप इसको दोबारा भी बाय करेंगे। अभी जो इसकी आखिरी सपोर्ट रहेगी है एग्रो फर्टिलाइजर की, वो है 91 रुपीज़ की है। अगर कल के दिन ये 91 रुपीज़ से नीचे कहीं क्लोज होने लगे तो आप बेशक इसके अंदर से निकल जाएं। अगर आपको लगे कि ये 91 से नीचे नहीं आ रहा, 91 से ऊपर ऊपर ही है, तो फिर बेशक इसको ना बेचें, इसको फिर होल्ड ही करके रखेंगे। जी आमिर साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी आमिर भाई अनम्यूट करें आप। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। काजी भाई क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है। अच्छा काजी भाई, मुझे 2-3 स्टॉक का पूछना था। एक तो के इलेक्ट्रिक का बता दे, मेरी 3 रुपए की बाइंग है, ठीक है, और ये नीचे आ रहा है, इसको इधर एवरेज करनी चाहिए। और दूसरा है पीटीसी के बारे में, जो है पीटीसीएल है ना, पीटीसीएल के बारे में थोड़ा सा मैंने देखा था कि ये जो है ना 6 रुपए 80 पैसे 78 पैसे इधर से बहुत दफा रिटर्न हुआ है, तो काइंडली इसमें बता दे कि फ्रेश बाइंग बनती है या नहीं, और मैपल लीफ का काइंडली बता दे उसमें फ्रेश बाइंग बनती है। जी सर बिल्कुल, के इलेक्ट्रिक जो है ना, जैसे ये मुसलसल नीचे आ रहा है, लेकिन के इलेक्ट्रिक की खबरें बहुत अच्छी है। मैंने अभी रिसेंटली आप लोगों के साथ जो है के इलेक्ट्रिक की न्यूज़ भी शेयर की थी कि इसको यानी कि यानी पॉजिटिव खबर थी इसके बारे में ये। फिलहाल के इलेक्ट्रिक जो है वो 2.67 पर है, और यही तकरीबन इसका सपोर्ट जोन है, यानी कि 2.5 रुपये से लेकर 3 रुपये के दरमियान ये बहुत अच्छा है यहाँ पर ये। अगर आप मजीद इसको लेना चाहते हैं तो बिल्कुल ले इसको, बल्कि थोड़ा सा वेट करें, 2.5 रुपये या 2.5 रुपये से नीचे जिस लेवल पर भी आपको मिलता है इसको थोड़ा थोड़ा करके लेते रहे, यहाँ तक कि अगर ये 2 रुपये तक भी आ जाता है तो इसको मजीद आप इसके अंदर जो है वो ऐड करेंगे। आने वाले दिनों में ये के इलेक्ट्रिक जो है ये कम से कम हम बार बार कहते हैं कि ये 4.5 रुपये वाला स्टॉक है ये। अगर ये 2.5 रुपये से 4.5 रुपये पर चला जाता है तो ये अच्छा खासा गेन जो है ये आपको देगा ये। इसके अलावा जो है पीटीसी जो है थोड़ा सा सब्र कर जाए, पीटीसी अगर आने वाले दिनों में 6.5 रुपये या इससे नीचे ट्रेड करना शुरू हो जाए तो फिर अगर आप इसके अंदर इंटरेस्टेड है तो और ले ले पीटीसी को ये। तो यहाँ पर ये काफ़ी अट्रैक्टिव रहेगा ये। और तीसरा आपका था के इलेक्ट्रिक पीटीसी, और तीसरा मेरे जहन से निकल गया, चैट बॉक्स में लिख दें दोबारा याद आ जाएगा ये। जी नेक्स्ट रफीक साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा काजी साहब, ये बता दें कि कल के लिए आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कोई 700-800 पॉइंट डाउन जाते हैं तो फिर हम ये ATRL और जो है NRL जो है इसको अभी सेल कर दें और बाद में इसको फिर ले लें? जी सर फिलहाल जो है ना अभी बेचने वाला रेट अभी नज़र नहीं आ रहा है ना। अभी हो सकता है सुबह कल के टाइम सुबह एक दफ़ा फिर मार्केट को नीचे गिराएं, सुबह पहले टाइम 600-700 पॉइंट मार्केट नीचे आए, लेकिन डे एंड पे जो है ना रिकवरी आ जाए मार्केट के अंदर ये। ऐसा हो सकता है। तो ऐसे में अगर आप सुबह सुबह बेचने की तरफ लगेंगे और ये स्टॉक सुबह सुबह नीचे होंगे, जैसे आज तकरीबन मार्केट बात की 1400-1500 पॉइंट मार्केट नीचे आज क्लोज हुई, तो मोस्ट प्रोबेबली जब सुबह मार्केट खुलेगी तो 600-700 पॉइंट मार्केट नीचे ही जो है वो ओपन होगी ये। तो ऐसे में जो है सुबह सुबह बेचना जो है वो उस लिहाज से बेहतर नहीं है कि मार्केट नेगेटिव ओपन हुई आपने नेगेटिव भी बेच दिया ये। हाँ अगर डे एंड में यानी कि अगर तकरीबन टाइम हो 2:30-3 बजे के बाद का ये, और उस वक्त मार्केट 42,700 से भी नीचे ट्रेड कर रही हो ये, फिर बेशक आप बेच दें। फिर अगर आपके स्टॉक नेगेटिव में है, चाहे अटक रिफाइनरी या जो भी है, फिर उसको आप बेच देंगे। फिर ले तब जब कहीं मार्केट की कोई सपोर्ट हमें नजर आएगी ये। फिर आज सपोर्ट हमें नजर आ रही है 42,700 की, तकरीबन 600-700 पॉइंट मजीद मार्केट के अंदर कल यानी कि नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं ये। और फिर अगर रिकवरी आती है तो बाय करना बनेगा, अगर रिकवरी नहीं आती तो फिर आप अपना कैश जो है वो
इसको अटक रिफाइनरी का कैश जो है वो संभाल के रखेंगे फिर इसको। जी मोहम्मद नईम साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। अस्सलाम वालेकुम साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे तबीयत ठीक है सर? जी सर। अच्छा सर, ये मार्केट सर मैंने एक तो अटक रिफाइनरी उठाया था, कल वो सेल आउट कर दिया था मैंने। तो ये अटक में सर मजीद सर कितने नीचे आपने 140 का बहुत था लास्ट टाइम, 140 तक आया था, वो बाइंग कर लीजिएगा। और सर हमने छोटा गंदारा लिया हुआ है, वो तकरीबन 74 का लिया था मैंने। तो आपसे पूछा गंदारों को अगर मैं रिप्लेस कर लूँ ऑक्टोपस से तो बेहतर नहीं रहेगा सर? थैंक यू। जी सर, जो है ना जहाँ तक बात है ना इसकी अटक रिफाइनरी की, अटक रिफाइनरी जो है ना रिसेंटली जो इसने लो लगाया हुआ है वो तकरीबन जो है वो 118 के करीब करीब का, यानी 118 रुपए का लो लगा हुआ है इसका। ये अभी ये है 137 रुपए पर, तो ज्यादा चांसेस ये है कि ये आएगा 118 के करीब करीब। ये अगर ये 118 से लेकर 122 रुपए के दरमियान अगर इसके अंदर बाइंग आ जाती है तो वहां पर आप इसको जो है वो फिर बाय करें। अभी फिलहाल ये अपनी सारी सपोर्ट अच्छी अच्छी तोड़ चुका है। ये 142 की सपोर्ट तोड़ी है, 147 की सपोर्ट तोड़ी है, और इसके अलावा जो है वो 154 की सपोर्ट तोड़ के ये नीचे आया हुआ है। तो ज्यादा चांसेस ये है कि आप इसकी जो अगली सपोर्ट है वो 120 यानी 118 से लेकर 122 रुपए के दरमियान ये सारा इसका सपोर्ट जोन है। अगर ये यहाँ पर आकर नहीं रुकता तो फिर ये रुकेगा जाके तकरीबन 60 रुपए के करीब करीब। ये तो बेहतर नहीं है कि थोड़ा सा जो है वो आप इसको सब्र कर जाए इसको बाय करने में। पहले 120 तक इसका वेट करें, अगर रुक जाता है तो ठीक है बाय कर लें, अगर फिर नीचे आ जाता है मजीद तो वहां से फिर निकलें और फिर 60 रुपए तक का इसका वेट करें। अगर ये आने वाले दिनों में 60-70 रुपए के करीब अगर आ जाता है अटक रिफाइनरी तो ये तो यानी मल्टी बैगर स्टॉक बनेगा फिर आने वाले दिनों में। क्योंकि अभी रिसेंटली जो इसे 60 रुपए का लो लगाया था तो उसके बाद जो इसने हाई लगाया था वो 286 रुपए का इसने हाई लगाया था। ये तो ठीक ठाक यानी कि इसके अंदर जो है वो गेन देखा गया। ये बाकी ऑक्टोपस और जो है वो गंदारा में सर आपस में कोई मुकाबला नहीं है। छोटा गंदारा भी अपने हिसाब से बहुत अच्छा स्टॉक है। ये 62 रुपीज़ पर खड़ा है, तो थोड़ा सा नीचे मजीद आने के चांस है 57 रुपीज़ तक, और फिर ये दोबारा जो है ये बाउंस बैक हो जाएगा। ये तो बेहतर ये है कि गंदारा के पैसे गंदारा में रखे जाए। अगर ऑक्टोपस आपने लेना है तो फिलहाल ऑक्टोपस ना ले, थोड़ा सा वेट कर दे, क्योंकि ऑक्टोपस जिसका मुसलसल नीचे आ रहा है जब तक ऑक्टोपस आने वाले दिनों में कम से कम अपना कोई हाई नहीं तोड़ता, यानी 70 रुपीज़ से ऊपर ऊपर जब तक ये ट्रेड नहीं करता फिलहाल जो है ऑक्टोपस से दूर ही रहे, क्योंकि ये मुसलसल डाउन में अब इसकी सपोर्ट रह गया 57 रुपीज़ की है। जी जवेद इकबाल साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी जवेद इकबाल साहब। जी इरफान जी हेलो जी 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 सर। अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है सर? जी जी सर आ रही है आवाज। अस्सलाम वालेकुम। तो ये एपीसीएल के बारे में पूछना था। अभी एक हमारे कुलीग ने तो सवाल क्वेश्चन किया है, मेरा भी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। मैंने अभी 2 दिन पहले इसको लिया था, ये कोई 82-83 के दरमियान मैंने लिया है। तो अभी ये तो आज नीचे आ रहा है, तो इसको कल सेल कर दूं, वेट करूं कि और नीचे आ जाए फिर ले लूं, या इसी पे रहने दूं? जी सर, अभी ये आपको कम ये लॉस दे रहा है ना, 82 का लिया हुआ है 77 पर आया ना, तो बेहतर ये कि एक दफा आप इसके अंदर से निकल जाएंगे, और जब ये 70 पे से नीचे नीचे का ट्रेड करना शुरू करेगा तो फिर हम इसकी दोबारा स्टडी करेंगे। ये अभी फिलहाल इसके रुकने के चांस जो है एक तो 72 रुपीज़ के करीब करीब है, और दूसरा रुकने के चांस है 67 रुपीज़ के करीब। अगर ये यहाँ पर रुका तो बाइंग बनेगी, अगर नहीं रुका तो फिलहाल जो है अभी से दूर ही रहना बनेगा। ये मसला इसका ये है ना कि अभी इसने रिसेंटली 91 का हाई लगाया हुआ है और ये बड़ी तेजी के साथ नीचे आ रहा है। अभी डिविडेंड भी इसने दे दिया और 91 से ये 77 रुपीज़ पर अभी आ गया, और लोगों को कई लोगों को इसने ऊपर भी ट्रैप किया हुआ है। ये तो बेहतर ये है कि फिलहाल इसके अंदर ना एंट्री ली जाए। हाँ, अगर ये आ जाए 67 रुपीज़ पर या 60 रुपए पर आ जाता है तो वहां पर ये इसके अंदर रिस्क नहीं है। जी इरफान सिद्दीकी साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम काजी साहब। वालेकुम अस्सलाम सर। तो आपको गुज़श्ता ईद मुबारक। उम्मीद है कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी। अल्लाह ताला आपको खुशियों में ही रखे, आबाद रहें, शाद रहें। क्वेश्चन जो था आज, एक तो आपने ऑडियो मैसेज करके बहुत सारी तसल्ली दे दी। मुझे 2 मतलब स्क्रिप्ट का ना पूछना था। एक तो था फार्मास्यूटिकल से सल 104 तक पहुंच गया था और ये उम्मीद थी कि ये मतलब लोअर लाख की तरफ जा रहा है, लेकिन अचानक से फिर इसमें बड़ी शदीद किस्म की बाइंग आई और ये फिर 109 तक चला गया। एक तो मुझे इसके बारे में थोड़ा सा पूछना था,
और दूसरा कोसम के हवाले से, ये 3 रुपए 31 पैसे तक आया और फिर 3 रुपए 33-34 पैसे पे ये आज बंद हुआ, इसके हवाले से सर ये 2 क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच सर। जी सर बिल्कुल, यानी आप भी फर्मा के बंदे हैं ना, तो सरल जो है बुरी कंपनी नहीं है, ये फर्मा सेक्टर की अच्छी कंपनी है सरल ये, और तकरीबन ये अपने लो के करीब करीब जो है ना ये आया हुआ है ऑल टाइम तकरीबन लो। ये अगर हम बात करें 90 रुपीज़ का तकरीबन लो है इसका। काफ़ी अरसे पहले यहाँ पर आया था 90 के करीब करीब ही, अभी ये 108 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है। तो फिलहाल इसके अंदर सर कोई रिस्क वगैरह नहीं है कि यानी हम कहें कि ये बहुत कोई रिस्की किस्म का स्टॉक है ये। अगर ये 90 रुपीज़ के करीब आता भी है तो ये वापस रिकवरी भी उसी तेज़ी के साथ करेगा ये। यानी कि तकरीबन 200-220 रुपये का ये नॉर्मल इसका रेट है, और ये डिविडेंड बोनस वाली एक अच्छी कंपनी है ये। तो यानी कि इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। अगर आपने कि 120-118 का लिया हुआ है तो कोई भी परेशानी आपने करनी नहीं है। और अगर यहाँ पर ये मजीद 100 रुपये या ऐसे नीचे कहीं आ जाता है तो और ले लें इसको, बेचे ना इसको, ये रखें इसको ये। जहाँ तक कोसम की बात है तो कोसम जो है वो 3 रुपये 30 पैसे, यहाँ पर भी कोसम हम तकरीबन 1.5-2 साल से कोसम को हमने अपनी आंखों के सामने रखी रखा, और ये बार बार नीचे भी आता है तो उसी स्पीड से ऊपर भी जाता है ये। ऐसा नहीं है ये 3 रुपये 30 पैसे पर आया तो ये वापस नहीं जाएगा ये। ये 2 रुपये 80 पैसे तक भी आ सकता है, और फिर उसके बाद जो इसके जाने के चांसेस हैं वो 6-6.5 रुपये पर भी इसके जाने के आराम सुकून से चांसेस है ये। तो अगर आपने लिया हुआ है या और लेना चाहते हैं तो बेहतर ये कि थोड़ा सा अगर लेने में वेट कर जाए। जो ये 3 रुपये से नीचे ट्रेड करना शुरू हो जाए, यानी कि 2 रुपये से लेकर 3 रुपये के दरमियान, तो बस इसको आप इकट्ठा करना शुरू कर दें ये। और फिर इंशाल्लाह आने वाले जब जो ये हालात बेहतर होंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारे हालात जो है वो 5 साल के लिए ख़राब हो जाए या 3 साल ख़राब ही रहे हालात और मार्केट ऐसे ही रहे। ऐसा तो कभी हमने मार्केट के अंदर देखा ही नहीं है कि मार्केट इतने बुरे हालात रहे कि मार्केट लगातार, अगर चले पिछले जो 3-4 साल गुजरे जो है वो हुकूमत के भी और मार्केट के भी, तो उसमें भी ऐसा नहीं रहा कि पूरे 4 साल मार्केट नीचे ही रही है। बीच में मार्केट ने अपने हाई भी बनाए, फिर लो भी बनाए, फिर हाई भी बनाए, लो भी बनाए। तो इसी तरह स्टॉक भी ऐसे करते रहे। अगर ये कोसम को अगर आप पिछले 2 साल के डेटा को उठा के देखें तो कई दफा ये 3 रुपये पर आया तो उसी टाइम कई दफा ये 4-4.5 रुपये 5 रुपये को इसने टच किया, फिर 3 रुपये पर आया, फिर 5 रुपये को टच किया। तो ये अपने साइकिल जो है ये कंप्लीट करते हैं। अगर ये मार्केटें हुकूमत के साथ या इस तरह चलना शुरू हो जाए ये सारे हालात के साथ, फिर तो ये कभी मार्केटें उठे ही ना, फिर ये सारी बैठी रहे मार्केटें। जी मोहम्मद लतीफ साहब आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अच्छा काजी साहब, ये ONL जो है वो को 13-13.25 की बाइंग है, ये आज 11-11:30 पे आ गया है। अब इसको क्या करें, अभी इंतजार फरमाएंगे आप आगे भेज दें एक दफा? नहीं सर अभी बेचना बनता नहीं है ना। इसका 9 अगर बेचना है तो ये 13 रुपये से ऊपर का ही लेवल है इसको बेचने का ना। अभी ये फिर आपने दोबारा उसी बाइंग जोन के बीच में आ गया जहाँ से ये चलना शुरू होता है ये, यानी 10 रुपये से लेकर 12 रुपये के दरमियान ये सारा इसका बाइंग जोन है ये। अब ये दोबारा आपने फिर बाइंग जोन में आ गया, 10 रुपये तक भी ये आ सकता है ये। तो ऐसे में जो है वो परेशानी वाली बात नहीं है, आप इसको होल्ड ही करके रखें, और अगर आप कुछ और ले सकते हैं तो जब ये 10 रुपये या 10 रुपये से नीचे कहीं आपको अपॉर्चुनिटी देता है तो वहाँ पर आप इसको और बाय कर लें। इसमें कोई इसका 9 ऐसा स्टॉक नहीं है कि आप यानी इसके अंदर तंग हो के जी ये मेरे लॉस करेगा मुझे ये। थोड़े से हालात बेहतर हो गए तो ये दोबारा बाउंस बैक करके वापस आ जाएगा। सिर्फ आप ये ध्यान में रखें कि यही इसका 9 है जो अभी रिसेंटली जो हाई लगाकर नीचे आया है, तकरीबन 38 रुपये का ये हाई लगाकर नीचे आया। तो वो लोग भी होंगे जिन्होंने इसको 38 रुपये का, 37 रुपये का, 30 रुपये का, 25 रुपये का भी लिया होगा। तो वो भी तो जो है वो वेट ही कर रहे होंगे ना कि उनके रेट पर पहुंचे। आपने तो अभी इसको 12-13-14 रुपये का भी अगर लिया हुआ है तो आपके लिए तो ये नहीं कि ये सही लेवल है बाय करने के, यानी कोई बहुत महंगा नहीं खरीदा हुआ इसको ये। जी आमिर महमूद साहब कराची से आपको अनम्यूट कर रहा हूँ मैं। जी काजी साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम जी। काजी साहब एक तो मेरी जनरल सी वो ऑब्जर्वेशन है जो साल की मैं तो इस नतीजे में पहुंचा हूँ कि जो हम जैसे इन्वेस्टर हैं वो बस बुरे वक्त का कैश संभाल के रखें और बुरे वक्त का इंतजार करें और उस वक्त उठा लें, क्योंकि मेरा लॉस जो है ना 5% से 21% पे आके 2 दफा ऐसे हो चुका है। तो एक तो ये है कि मैं तो इससे ये पहुंचूं जो आपको प्रॉफिट मिल रहा हो वो उठा लो, और जो है ना बुरे वक्त का इंतजार करो, कैश संभाल के रखो।
और जब नीचे इस तरह से 1,500-2,000 पॉइंट नीचे आए तो वहां झपट पड़ो बस, अब फिर बैठ जाओ। तो एक तो ये, दूसरा बीजीएल का बताइएगा, ये 8.5 रुपए तक आया, उसके बाद नीचे ही है, और इसका ईपीएस भी थोड़ा ही पॉजिटिव तो है, बस थोड़ा सा ही कुछ वो कुछ डेसिमल कुछ में था। तो इसका क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? इसमें मैंने कोई 40% मेरी इन्वेस्टमेंट बीजीएल में। जी सर, बिल्कुल जो है ना, असल में स्टॉक मार्केट के अंदर जो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट होती है या प्रॉपर जो काम होता है ना, वो यही इसकी स्ट्रेटेजी होती है ये, कि आप आपने पहले 2-3 स्टॉक जो है ना, जो आपके फेवरेट स्टॉक है या जिनकी आपने कुछ स्टडी की हुई है, आप उनको स्टडी करके रख रहे हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि उन स्टॉक का बॉटम किधर है और इन स्टॉक का हाई किधर है। ये जैसे लेट्स सपोज कर लेते हैं, कोई एक स्टॉक ले लेते हैं, इसका बीजीएल ही ले लेते हैं। ये अगर आपने बीजीएल को सही करके जो है वो स्टडी किया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि बीजीएल आता होता है तकरीबन 3 रुपए पर, और ये हाई लगाता है तकरीबन 14 रुपए के करीब करीब। अब अगर आप इसके अंदर काम करना चाहते हैं तो आप 3 रुपए तक का इसका वेट करें, जब भी आए, ये साल के बाद आए, 3 साल के बाद आए, तो 3 रुपए से लेकर 4-5 रुपए के दरमियान अपने बाइंग जोन में जब ये आ जाए, आप इसको लेके बैठ जाएं, और जब तक ये 14-15 रुपए का नहीं हो जाता तब तक आप इसके अंदर बैठे रहे। और जब कभी 14-15 रुपए का हो जाएगा, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल या 5 साल में, आप आराम से 14-15 रुपए का इसको बेचे, और उस वक्त तक का इंतजार करें जब तक बीजीएल दोबारा 3 रुपए से 5 रुपए के दरमियान नहीं आ जाता। चाहे बेशक इसको आने में 2 साल से 3 साल का वक्फा लग जाए। यानी ये सिर्फ मैंने एक मिसाल दी। तो अब वही तरीकाकार होता है कि आप अच्छे स्टॉक को अच्छे लेवल पर लेकर बैठ जाएंगे, बुरे वक्त में लेके बैठ जाएंगे, तो अच्छे वक्त में जब आप उसको बेचेंगे तो ये आपको एक अच्छा गेन देगा, बजाय इसके कि आप रोज या डे ट्रेडिंग या आए दिन ये खरीदा तो वो बेचा, ये खरीदा तो वो बेचा, उसमें पैसा बनता कोई नहीं है। तो जो मार्केट के बुरे हालात है, तो मेरे हिसाब से अभी ये जो 1-2 महीने है, ये मार्केट के बुरे हालात है ये वाले, इसमें काफी स्टॉक काफी डिस्काउंट रेट पर आ भी गए और आ भी रहे हैं। ये ऐसे में अगर आप कोई अच्छे अच्छे स्टॉक लेके बैठ जाते हैं तो आने वाले दिनों में वो आपको एक अच्छा गेन दे सकते हैं। कई स्टॉक आपके साथ मैंने भी शेयर किए हुए और कई बताता भी रहता हूँ, और कई आप लोगों ने खुद भी मेरे साथ रह रहकर भी कई स्टॉक को ऊपर जाते हुए भी देखा और कई स्टॉक को नीचे बैठे हुए भी देखा, कि ये स्टॉक अगर नीचे आते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि वापस ऊपर जाते भी हैं ये। तो बीजीएल सर, फिलहाल बीजीएल अपनी अच्छी सपोर्ट पर है तकरीबन 6 रुपए तक। जब तक इससे ऊपर ऊपर है तब तक तो ये सेफ है बिल्कुल। जब कभी 6 रुपए से नीचे आएगा तो फिर ये वही 3 रुपए से 5 रुपए के दरमियान वाले जोन में दाखिल हो जाएगा, और वहां पर फिर इसकी बाइंग बनेगी। ऐसे में जो है, अगर आपने बीजीएल लिया हुआ है तो बेहतर ये कि 6 रुपए तक तो कम से कम इसका वेट किया जाए। जब तक 6 रुपए से नीचे नहीं आता कोई मसला नहीं, इसके अंदर आराम से आप बिल्कुल सेफ, इसके अंदर इन्वेस्टमेंट है ये। और जरा से हालात बेहतर हुए मार्केट के या इस बीजीएल के, तो ये 9-10 रुपए तो पहली फुर्सत में चला जाएगा, और अच्छे हालात में जब मार्केट के बहुत अच्छे हालात हो जाएंगे तो ये तकरीबन 16 रुपए से कम का जो है वो स्टॉक नहीं है बलूचिस्तान ग्लास। और ये एक दफा 16 रुपए पर नहीं गया, ये कई दफा गया हुआ है। अगर ये नीचे आया हुआ है 4-5 रुपए के दरमियान, तो ऊपर भी उस हिसाब से 14-15 रुपए पर ये कम से कम मेरे हिसाब से 8-10 दफा ये पिछले 5-6 साल में ये ऊपर नीचे होता रहा। यानी ये इसका स्विंग है, ये 5 रुपए, ये 6 रुपए का लो और 13-14 रुपए का हाई, ये इसका पूरा एक स्विंग है ये। तो अभी ये 6 रुपए 81 पैसे पर है, तो स्विंग जो है उसमें टाइम लग सकता है। ये नहीं कि अगर ये 5-6 रुपए पर आता है तो साल 2 साल के बाद ये 14-15 रुपए पर पहुंच सकता है, फिर ये 2 साल के बाद नीचे आ सकता है। तो टाइम लग सकता है स्विंग में, लेकिन स्विंग कंप्लीट होने में मुझे कोई शक व शुबा नहीं है। या ऐसा नहीं है कि ये स्विंग कंप्लीट नहीं करेगा, स्विंग इसने हर सूरत कंप्लीट करना है। चाहे जो है मुल्क जो है वो इधर से उधर हो जाए, इन्फ्लेशन जिधर से मर्जी चली जाए, कर्जे आपको मिले ना मिले, हर स्टॉक ने अपना एक स्विंग जो है वो इसने इस साइकिल के तहत चलना होता है, वो इस साइकिल को कंप्लीट करना है। अभी जो है फिलहाल डाउन साइकिल चल रहा है, और तकरीबन सारी स्टॉक मोस्टली स्टॉक जो अपने डाउन साइकिल के करीब करीब ही है ये। तो यहाँ से ये मार्केट घूमेगी। अगर आप लोग अच्छे कोई स्टॉक लेकर पिक करना चाहते हैं तो बिल्कुल पिक करके बैठ जाए और अच्छे टाइम का वेट करें, तो इंशाल्लाह अच्छा टाइम आ जाएगा। अभी ना आया तो साल बाद आ जाएगा, 2 साल बाद आ जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा कि सारे साल ये हमारे हालात ऐसे ही चलते रहे। ऐसे ही जो है वो धरने और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी वो दुआ तो ये इलेक्शन तक ही रहेगा। इलेक्शन के बाद सारी पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगी। ये तो इलेक्शन आज होने हैं, कल होने हैं, जब भी होने हैं, तो इंशाल्लाह हमारी मार्केट भी उसके साथ, मार्केट पहले ही बेहतर हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि मार्केट बाद में बेहतर होगी, हालात बेहतर होंगे तो फिर मार्केट बेहतर होगी। जो ही मार्केट को क्लियर नजर आना शुरू हो गया कि आने वाले महीनों में मुल्क के हालात बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो गया, तो मार्केट पहले ही रिकवर करना शुरू हो जाएगी।
तो इस तरह जो है वो मार्केट काम करती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। तकरीबन सारे सवाल आप लोगों को चैट बॉक्स के सवाल है वो ले लेता हूँ मैं। जी एक मिनट, चैट बॉक्स में पहले ऑफ कर दो जी। चैट बॉक्स में सबसे ऊपर जो सवाल है वो बिलाल साहब कह रहे हैं कि बीजीएल की आपकी बाइंग है 11। आप देखें ना सर, ये बीजीएल इन्होंने 11 रुपए का लिया हुआ है। अगर आपने बीजीएल 8 रुपए का भी लिया हुआ है तो भी परेशानी वाली बात नहीं है। ऐसे भी होंगे लोग जिन्होंने बीजीएल 14 रुपए का भी लिया होगा और वो भी अभी वेट ही कर रहे होंगे कि उनके रेट तक पहुंचे। तो 14 रुपए वाला भी अगर वेट कर रहा है तो 8 रुपए वाला, 7 रुपए वाला वो तो बैठा रहे, वो तो उसने अच्छे रेट पर लिया हुआ है इसको। तो 11 की सर बीजीएल की बाइंग है। तो बेहतर ये कि बीजीएल को अगर आप रिप्लेस करना चाहते हैं तो आपको असल में ये लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है ना बीजीएल का। मेरे हिसाब से तो ये अच्छा खासा लॉस है। 11 रुपए का आपने लिया हुआ है और 6 रुपए 80 पैसे पर वो ट्रेड कर रहा है, तो कम से कम आपको 40-50% से ज्यादा का लॉस हो रहा है इसके अंदर ये। तो बेहतर सर ये कि इसी को अगर आप थोड़ा सब्र करके बैठे जाए तो ये भी आने वाले महीनों में कवर हो ही जाएगा ये। या अगर जल्दी रिकवरी चाहते हैं तो कोई पेनी स्टॉक देखिए, छोटा स्टॉक जैसे के इलेक्ट्रिक है, वो 2.5 रुपए पर अभी आने वाले दिनों में अगर आ जाता है तो 2.5 रुपए पर आप बीजीएल को के इलेक्ट्रिक से रिप्लेस करें। तो के इलेक्ट्रिक अगर आने वाले दिनों में 2.5 रुपए से 3.5-4 रुपए के करीब ही चला जाता है तो ये आपका लॉस जो है वो कवर हो जाएगा। जी राशिद अजीज साहब ने कहा ईद मुबारक जी। आप सबको भी मेरी तरफ से गुज़श्ता जो है वो ईद मुबारक। जो है वैसे ईद के दिन भी आप लोगों को मैसेज किया ही था मैंने। नेशनल रिफाइनरी 273 की बाइंग है, पोर्टफोलियो 16% नेगेटिव है, क्या मशवरा देते हैं? सर आज भी नेशनल रिफाइनरी के बारे में मैंने आपको मैसेज किया था कि ये जो दोनों रिफाइनरी है खासतौर पर अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी, सर इनके अंदर जो आपकी इन्वेस्टमेंट बिल्कुल सेफ है ये। ऐसा नहीं है कि आपने इनके अंदर कोई रिस्क लिया हुआ है। आप ये देखें कि नेशनल रिफाइनरी, ऐसे लोगों को मैं भी जानता हूँ जिन्होंने नेशनल रिफाइनरी 600 रुपए का लिया हुआ है और बड़ी क्वांटिटी में लिया हुआ है ये। अगर 600 रुपए वाला बंदा अगर आराम स्कूल से बैठा हुआ है और उसका वेट कर रहा है, उसको भी पता है कि नेशनल रिफाइनरी ने दोबारा 600 रुपए पर चला जाना है, तो आपने तो अभी 270 रुपए का लिया हुआ है। तो बेहतर ये कि आप भी जो है वो आराम स्कूल से जो है वो फिलहाल वेट ही करेंगे। तकरीबन ये नेशनल रिफाइनरी जो नीचे आएगा, जो रिसेंट इसने लो लगाया हुआ है वो तकरीबन 185 रुपीज का लो लगाया हुआ है ये। तो 185 तक तो इसके आने के चांस हो सकते हैं ये। और फिर जब ये नीचे आएगा तो फिर ऊपर भी जाएगा। तो बेहतर ये कि आप इसको जो है नेशनल रिफाइनरी को 190 रुपीज तक का जो वो सब्र करके थोड़ा सा वेट करें, इंशाल्लाह यहीं से रिकवर हो जाएगा ये। बाकी पोर्टफोलियो से नेगेटिव होते रहते हैं, 16% नेगेटिव पोर्टफोलियो है, लेकिन जब यही नेशनल रिफाइनरी जो है वापस बाउंस बैक करेगा तो आपका पोर्टफोलियो जो है वो ग्रीन हो जाएगा ये, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जी आइए जी सब कह रहे हैं कि सरल का स्टॉप लॉस बता दें। सर सरल तकरीबन अपने बिल्कुल बॉटम रेट पर मौजूद है। तो यहाँ पर सर इसका जो अगर आपने इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लिया हुआ है तो फिर इसका फिलहाल कोई जो है वो स्टॉप लॉस नहीं बनता। अगर स्टॉप लॉस बनता है तो सिर्फ इंडेक्स का स्टॉप लॉस बनता है, वो है 42,700। अगर स्टॉक मार्केट 42,700 से नीचे कहीं ट्रेड करना शुरू हो जाए और टाइम भी 3 बजे के बाद का हो तो बेशक आप सरल को बेच दें। फिर जिस मर्जी रेट पर सरल ट्रेड कर रहा हो वहां पर फिर आप इसको निकाल देंगे। जी नेक्स्ट हमारे पास सवाल है जी मोहम्मद समीउल्लाह साहब का। आप कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए अटक रिफाइनरी, सरल, एच कार में किस में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और किस रेट पर परचेज बनेगी ये? सर देख लेना, अगर ये वही बार बार मैं बात कर रहा हूँ कि मार्केट को एक तो पहले इंडेक्स को और फिर इन स्टॉक को एक दफा अपना एक ग्राउंड बनाने देंगे। अगर इंडेक्स अपना एक ग्राउंड बना लेती है, अगर यहाँ पर ग्राउंड बनाती है 42,700 पर तो बहुत अच्छा है, यहाँ पर इन स्टॉक को बाय करना बनेगा। अगर इंडेक्स का की मर्जी मजीद नीचे आने की है ये तो फिर जाके 38,000 पर अगर मार्केट अपना एक ग्राउंड बना लेती है तो वहां पर जहां पर बेटा रिफाइनिंग वहां पर जिस रेट पर भी होगा सरल होंडा कार जिस रेट पर भी उस लेवल पर होगा, अभी 4-5 हजार पॉइंट अगर मार्केट के अंदर से निकल जाते हैं, ये नहीं मैं कह रहा कि आएगी मार्केट और निकलेंगे, यानी कि पॉसिबिलिटी है ये, अगर मार्केट अपनी सपोर्ट को यानी कि तोड़ देती है तो फिर 4-5 हजार पॉइंट मार्केट के अंदर से निकल सकते हैं। तो अगर निकल सकते हैं 5,000 पॉइंट मजीद तो ये अटक रिफाइनरी आपको हो सकता है 60-70 रुपए के करीब मिल जाए। सरल जो है वो ज्यादा नीचे आने के चांस नहीं है, ये बहुत 90 रुपीज तक का नीचे आने के चांस बनेंगे, इससे ज्यादा नीचे नहीं आ सकता ये। होंडा कार जो है जब बहुत ज्यादा मार्केट गिरी थी उस वक्त आप देख रहे हैं कि होंडा कार किस रेट पर आया था ये, यानी जो मार्च 2020 की अगर हम लोग बात करते हैं जब बहुत ज्यादा मार्केट नीचे आ गई थी उस वक्त होंडा कार जो है तकरीबन 120 रुपए पर आ गया था। अगर आने वाले दिनों में होंडा कार आपको 120 रुपए के करीब मिल जाता है तो बिल्कुल लेना बनेगा फिर। जी श्याम गोरी साहब कह रहे हैं कि थैंक यू फॉर मच, थैंक यू सो मच फॉर डिटेल जी। जी अली जहाँ साहब ने मैपल लीफ, सॉरी मैपल लीफ का भी आपने पूछा था।
मैपल लीव सर अभी जो है ना इसकी सपोर्ट देखनी पड़ेगी। 30 रुपए तक जो है इसकी बहुत अच्छी सपोर्ट थी मैपल लीव की। आज तकरीबन इसने वो सपोर्ट भी जो है वो ब्रेक किया है। अभी इसके ज्यादा चांसेस है आने के 24 रुपए के करीब करीब ही। अव्वल तो हो सकता है यही से कल ये बाउंस बैक करे। अगर यहाँ से कल ये बाउंस बैक नहीं होता और मजीद के 28 रुपए तक आ जाता है तो फिर ये जल्दी जल्दी रुकने वाला नहीं है। ये फिर ये रुकेगा तकरीबन 24 रुपए के करीब करीब, 20 रुपए से 24 रुपए के दरमियान आएगा और वहां पर फिर इसको स्टडी करना पड़ेगा। अगर वहां पर वो रुक गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 14-15 रुपए पर भी ये आया हुआ स्टॉक है। जब ये मार्केट बहुत ज्यादा गिरी थी उस वक्त ये तकरीबन 16 रुपए पर आया हुआ था ये, तो वहां पर इसकी फिर बाइंग रिकमेंड की जा सकती है। ये जी मौजम साहब है लाहौर से, गेटम का सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है वो बता दें। गेटम सर गुल अहमद जो है ये भी यानी कि अच्छी कंपनियों में स्टॉक है। अगर ये भी कहीं डिस्काउंट रेट पर आ जाता है, फिलहाल ये भी तकरीबन हर स्टॉक भी अपनी सपोर्ट से जो है वो नीचे नीचे ही तकरीबन ट्रेड कर रहा है। ये भी आज इसने एक बॉटम लगाकर वापस जो है वो रिकवरी की है। फिलहाल जो है इसकी करीब करीब की जो सपोर्ट है वो 40 रुपए की है। जब तक ये 40 रुपए से ऊपर है तब तक ये बिल्कुल सेफ है। और अगर आने वाले दिनों में ये क्रॉस कर जाए 45 रुपए से ऊपर ये इसकी रेजिस्टेंस है ये, तो फिर ये दोबारा जो है वो 55-56 रुपए के करीब जाने के लिए रेडी हो जाएगा ये। लेकिन अगर आने वाले दिनों में ये 40 रुपए से नीचे कहीं आ जाता है तो मोस्ट प्रोबेबली फिर ये 36 रुपए के करीब करीब गुल अहमद आ जाएगा। वहां पर फिर इसको एक अच्छी बाइंग इसके अंदर बन सकती है। आज ही मोहम्मद नईम साहब कह रहे हैं कि मैंने एटबा 270 का उठाया हुआ है, इसको किस से रिप्लेस करूं या सेल करूं या वेट करूं? ये सर ये बैटरियां और ये ऑटो सेक्टर फिलहाल सारा ही जो है वो स्लो हुआ है ना। अभी तो ये तकरीबन 166 पर आया हुआ है, तकरीबन 160 के करीब करीब का आप सर इसको वेट कर लें। अगर ये 160 रुपए से नीचे कहीं ट्रेड करना शुरू हो जाए तो फिर बेशक एक दफा आप इसके अंदर से निकल जाएंगे, लेकिन किसी और के अंदर पैसा ना डालें। यही एटबा जो है फिर आने वाले दिनों में जब ये 100 रुपए से नीचे ट्रेड करना शुरू हो जाएगा तो वहां पर आप इसका पैसा इसी में रखते हुए दोबारा इसके अंदर बाय कर लेते हैं। जी वजी बुखारी साहब कह रहे हैं कि जी अस्सलाम वालेकुम, रिगार्ड्स टू गाइस साहब एंड ऑल द ऑनरेबल मेंबर। जी सर आपको भी बेस्ट रिगार्ड। तकरीबन ये आप लोगों के सारे सवाल जो चैट बॉक्स वाले और जो आप लोगों ने मुझसे पूछे वो सारे तकरीबन क्लियर हो गए। जैसे आप लोगों के साथ ऑडियो मैसेज शेयर किया, हालात जो है वो मुल्क के और खासतौर पर इंटरनेशनल तो थोड़े से जो है वो प्रेशर में ही है ये, जिसकी वजह से मार्केट भी जो है वो प्रेशर में है। लेकिन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है जो आने वाले महीने में जो बजट आने वाला है उसका भी मार्केट थोड़ा प्रेशर जो है वो लेगी। अगर आपके खजाने में पैसे ना आए, सऊदी अरेबिया, IMF या जिन जिनसे उन्होंने उम्मीदें लगाई हुई है तब तक जो है वो थोड़ी सी जो है वो मार्केट इसको एज अ प्रेशर लेगी। मार्केट पहले ही प्रेशर ले लेगी ये, लेकिन जो ही मार्केट को नजर आएगा कि अब हालात बेहतर होने की तरफ जा रहे हैं तो अभी हालात बेहतर नहीं होंगे कि मार्केट के अंदर हमें रिकवरी आना जो है वो शुरू हो जाएगी। ऐसे में वही जैसे बार बार आप लोगों से कहा कि जो स्टॉक ऑलरेडी आपके 10% या 15-20% से ज्यादा लॉस में है तो बेहतर ये उनको होल्ड करके रखें। फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर आप करना चाहते हैं तो लेवल आपके साथ शेयर किए हुए हैं 42,700 या फिर इसके बाद जो लेवल है 38,000 के राउंड अबाउट, उन लेवल्स पर अगर अच्छे स्टॉक वो यानी जिनके अंदर पोटेंशियल ज्यादा है जैसे रिफाइनरी सेक्टर और IT सेक्टर के अंदर बहुत पोटेंशियल है। अगर आने वाले दिनों में ये मजीद 20-25% नीचे आ जाते हैं रिफाइनरी और IT सेक्टर तो इनके अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। ज्यादा पैसा बनता है छोटे स्टॉक में। अगर आने वाले दिनों में जो पेनी स्टॉक है, छोटे छोटे स्टॉक जो है जैसे आप लोगों के साथ शेयर भी किए हुए एक आध कोई शेयर कर देते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल के इलेक्ट्रिक है। अगर आने वाले दिनों में के इलेक्ट्रिक 2 रुपए या 2 रुपए से नीचे कहीं आ जाता है तो मेरे हिसाब से ये आइडियल किस्म का स्टॉक बनेगा। अगर आप 2 रुपए से नीचे कहीं आपको अपॉर्चुनिटी में मिल जाता है और जब अच्छे हालात में आप 4-4.5 रुपए का इसको बेचते हैं तो 2 रुपए का स्टॉक 4 रुपए में बेचना तकरीबन 100% जो है आपके पैसे यानी कि इसके अंदर इजाफा हो जाएगा। तो पहली स्टॉक के अंदर पैसा बनाना बहुत यानी कि जल्दी बनता है, बजाय इसके कि किसी बड़े स्टॉक के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें वो आहिस्ता आहिस्ता घिस घिस के ऊपर जाता है और फिर जब मजीद नीचे आ जाता है फिर ऊपर, तो उसमें पैसा देर से बनता है। और पहली स्टॉक अच्छी कंपनी के स्टॉक, यानी ये नहीं कि किसी भी पहली के अंदर आप चले जाएं, अच्छी पहली कंपनी के जो स्टॉक होते हैं जो नीचे आते हैं फौरन बाउंस बैक हो जाते हैं तो वो आपको जल्दी आपके पैसे रिकवर भी करते हैं और ज्यादा परसेंटेज के साथ आपके पैसों में इजाफा हो सकता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे काजी नबील को आज के इस लाइव सेशन के साथ इजाजत दें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।